ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो आज केवल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे कल से। ट्रिगोनोमेट्री में केवल ये है, बस इतना इंट्रोडक्शन आप पे बनता है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री बनेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इन्होंने बोला है कि जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एंगल की है ना, देखो साइड्स एंड एंगल का क्या करना लगते हैं, रिलेशन निकालते हैं। ये आपकी साइड हो गई, ये है, ये है, ये आपका एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। तो साइड और एंगल के बीच क्या निकालना है अपन को, रिलेशन निकालना है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होती ही क्या, देखो ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्री का मतलब ट्री, गोन का मतलब होता है साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना, मेजर करना मतलब नापना। ठीक है, कुल मिला के तीनों साइड का मेजरमेंट करना किसमें आता है, ट्रिगोनोमेट्री में आता है। अब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत यदि करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे रेशियो। ठीक है, किसका भाई साहब, हाइपोटेनियस का, बेस का और परपेंडिकुलर का, जो आपको पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी आ चुका है, फिर से आ चुका है। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर किस में लगता है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। सबको पता है ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बस ये अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज। कैसे चेंज है? यदि ये आपका, देखो ये तो 90 डिग्री है, सबको पता है। यदि ये एंगल 90 डिग्री तो है, लेकिन यदि इस एंगल के साथ इस एंगल की बात हो रही है तो ये होता है बेस। समझ गए ना? यही फिगर मैंने फिर से बनाया, लेकिन इस बार क्या है, इस एंगल और इस एंगल की बात हो तो फिर बेस क्या हो जाता है, ये। फिर से समझ लो, ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही है तो 90 डिग्री है, लेकिन यदि इस एंगल की बात हो रही है तो मतलब ये एंगल और इस एंगल के बीच में जो है साइड वो हमेशा बेस कहलाता है। अगर यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही तो इन दोनों एंगल के बीच में ये, तो ये बेस है। तो भाई साहब ये बेस और 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, बचा क्या, केवल परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों एंगल की बात हो रही है तो बेस है ये, ठीक है, और 90 के जस्ट सामने होता है हाइपोटेनियस, बचा क्या, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, वही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनका रिलेशन करना है। कुल मिला के ये लगा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे, स्कूल में भी पढ़ाया होगा और कोचिंग लोग वाले भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या बोला था आपने? सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। बस इतना याद रखना है आपको। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, 6 आपके बन जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो देखना ऊपर टी बी टी लिखोगे, नीचे एच एच बी लिखोगे। अब साइन, कॉस, टेन ये तो पता ही है। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा लिखते हैं ऐसा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक उल्टा चलेगा। टेन का उल्टा है कॉट, तो कॉट उल्टा चलेगा। देखो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। यदि कोई तुमसे पूछ ले कॉसेक क्या होगा, तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। लेकिन यदि कोई सेक पूछ रहे आप तो बोलना है, सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन कॉट पूछ रहे कोई आपसे तो उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुल मिला के ये आपकी चीज जो है वो 6 चीजों को कवर करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बात यहां से क्लियर हो गई, और अपन पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, इसलिए साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए cos थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। tan का उल्टा होता है cot, इसलिए tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। 3 फॉर्मूले ये हो गए। अब आगे चल के क्या, यदि भाई साहब कोसेक में यहां कर दूं साइन, यहां कर दूं, कुल मिला के cos का उल्टा साइन होता है, तो ये भी तो सही है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा।
सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी सही है। कॉट का उल्टा होता है टेन, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी बिल्कुल सही है। बात क्लियर है? अब तो 3 और 3 6 फॉर्मूले ये हो गए। अब देखना, यदि ये जो कॉसेक है ये मैं ट्रांसफर कर दूं तो इनटू में जाएगा ना, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि 1 यही रह जाएगा, ये मैं ट्रांसफर कर दूं यहां कर दूं तो sin थीटा इनटू cosec थीटा हो जाएगा। यहां से इसको ट्रांसफर कर दूं तो cos थीटा तो है 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो अपॉन में है तो इनटू में जाएगा। कुल मिला के cos थीटा इनटू sec थीटा क्या हो जाएगा 1। अब यहां से cot थीटा ट्रांसफर कर दो तो अपॉन में cot थीटा है, ट्रांसफर करोगे तो इनटू में आएगा। ये देखो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। क्या बात क्लियर है? और ये तो बहुत पॉपुलर है और ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, sin बटे cos इक्वल टू tan, कई बार लग चुके। ठीक है, तो ये याद ही करना पड़ेगा। अब tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा क्या होता है? cot। जब ये बताओ tan का है sin बटे cos, तो cot का क्या हो जाएगा? cos बटे sin, cos बटे sin। क्यों? क्योंकि tan का अपोजिट cot, तो इनको रेसिप्रोकल कर देना। क्या बात क्लियर है? sin अपॉन cos है तो यह cos अपॉन sin, क्योंकि tan का उल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब आते हैं 90 माइनस थीटा वाले, है ना, जिसको आप बोलते हो कंप्लीमेंट्री वाले। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos, फिर cos मैंने देख दिया यहाँ, ऐसा समझो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या है? cos, तो cos 90 माइनस थीटा भी क्या होना चाहिए? sin थीटा। ये दो चीज यहाँ से कर लो, बात करिए ऐसा कर लिया करो, sin cos tan cos x है cot, जल्दी आ लोगे। ठीक है, tan में होता क्या है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan का अपोजिट क्या होता है? cot। देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ऐसे कर लो। अब बचा क्या? tan। तो tan के लिए क्या करोगे? tan का अपोजिट ले लेना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। देखो tan का अपोजिट cot, तो 3 याद हो गए, समझ गए ना? ओके, अब आ जाओ cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, है ना, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए? cosec थीटा। इसी जैसी कहानी, जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो रहा है ना, तो cos माइनस थीटा सॉरी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होना चाहिए। उसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा यदि sec थीटा है तो sec 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए? cosec थीटा। बात क्लियर? अब बचा है केवल एक cot, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो cot का अपोजिट tan, तो इतनी बात क्लियर है? पक्का? एक दो बार याद करोगे, रटोगे, रट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तीन और हैं अभी। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ए के स्थान पे थीटा बी, अब वो कब पता चलेगा? वो एंगल पे पता चलता है, जो एंगल बन रहा है उस एंगल का हम नाम है ना। थीटा की बात हो रही तो थीटा, एंगल ए की बात हो रही तो एंगल ए, एंगल पी की बात हो रही तो एंगल पी। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी से आए अथवा ना आए, टेबल से क्वेश्चन पर आपको सदा से आ रहे हैं और आएंगे। और टेबल कैसे याद करेंगे, है ना, देख लेते हैं। हमको ये बोलो, केवल आपको एक लाइन याद हो जाए, केवल एक, बाकी अपने आप याद हो जाएगी। हमको पहले याद नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे? हालांकि पहले ऐसी चलती है 0 1/2, हाँ 1/√2 बिल्कुल सही, √3/2 और 0 है 1।
अब इसका उल्टा नीचे जाएगा cos। अब इसका उल्टा नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 है बिल्कुल सही, तो 1 लिख दो। यहाँ √3/2 है ना, उल्टा ही कहानी कर लो, 1/√2 है ना, 1/2 0। अब नीचे से आएगा इनका डिवाइड कर लो, बिल्कुल सही। देखो अब कई लोग होते हैं डिवाइड कर दो, 1/2 डिवाइड √3/2। हम ये बोल रहे हैं कि तुम ऊपर ऊपर का सब डिवाइड करो। 0/1 अपॉन में 0 के अपॉन में कुछ भी हो हमेशा 0 है ना। पहले चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर ये नहीं करना कि 1/2 डिवाइड बाय √3/2 फिर ये उस वहां पर इनटू में ला रहा है, तो केवल ऊपर ऊपर की डिवाइड कर लो। 1/, समझ गए ना, 1/1 क्या होता है हमेशा √3/1, तो √3 अपॉन में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 1/1 क्या होता है? हाँ बेटा 1/1 क्या होता है? 1 हमेशा 1 बेटा, देखो 1/1 हमेशा, समझ गए ना, 1 ठीक है। 1/0 आप पढ़ चुके हो, नीचे 0 आए मतलब अनडिफाइंड। बात क्लियर। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक, ये 0 है ना, 0 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 0 कुल मिला के 1, तो कोसेक क्या आ जाएगा 1/0, नीचे 0 है मतलब अनडिफाइंड। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक ना, 1/2 है तो यहाँ क्या आएगा 2/1, 2/1 मतलब 2 अकेला लिखना है आपको। 1/√3 सॉरी √2 है तो यहाँ आ जाएगा √2/1 मतलब √2, अपॉन में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पढ़ सकते हैं। √3/2 है ना, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा चलता है, तो √3/2 है तो 2/1 मतलब 1/0 मान के चलो उसको, है ना, 0/1 कुल मिला के वो 0 है तो नहीं 1 होता क्या बेटा 1/1 ना, 1/1 का उल्टा करोगे तब भी 1/1 आएगा, 1/1 मतलब अभी फिर भी टेबल देख लेना एक बार। सेक किसका उल्टा होता है बताओ जल्दी से, cos का। 1 का अपोजिट 1 ही, 1/1 का फिर से उल्टा करोगे फिर से 1/1 आएगा। ओके इसका उल्टा ना √3/2 है तो 2/√3, ओके उसका उल्टा चल रहा है ना। 1/√2 है तो √2/1 मतलब √2 अपॉन में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इसका 1/2 है तो 2/1, 2/1 मतलब 2, ठीक है। फिर 0 का उल्टा, हाँ कुछ डाउट है बेटा बोल दे ना। 10 किसका उल्टा, अरे कॉट है यहाँ, 10 का उल्टा 0 है, 0 का 1/√3 है तो √3, भाई √3/1 लिखेंगे, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते अपॉन में। 1/1 का अपोजिट कर भी दोगे तो ये क्या लिखा है √3/1 लिखा है कुल मिला के कहा जाए तो, है ना। √3/1 लिखा है तो 1/√3 कहाँ पे है ये इनफाइनाइट मतलब 1/0 है तो 0/1, 0/1 मतलब 0। सर इनमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 बस याद कर लें फिर उनका अपोजिट हाँ बस वही मैं बोल रहा हूँ, एक याद करो। सर मैंने एक लिखी थी वो, उसमें ऐसा था जे बस साइड के ऊपर नीचे कुछ थे याद नहीं है। हाँ पहले लिखा अपन ने, पहला के लिए याद कर लिया, उसका उल्टा नीचे लिख दिया, फिर इन दोनों का डिवाइड नीचे लिख दिया, फिर इसका उल्टा नीचे लिख दिया, फिर इन दोनों का डिवाइड नीचे लिखा। हाँ वो भी सही है, cos sec का उल्टा साइन का सीधा यहाँ लिख दिया तुमने उल्टा, पहले ये दोनों ये कर लो सॉल्व, वो भी सही है। कई लोग बोलेंगे हम पहले ही ले जाएंगे याद ना हो तो, हालांकि वो ज्यादा जाता है, वो नहीं करना चाहिए। पहले ही लाइन याद नहीं तो यहाँ लिखो 0 है ना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3
और यहाँ 4। बात क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अपॉन में कर दूं 4, अपॉन में कर दूं 4, अपॉन में कर दूं 4, अपॉन में कर दूं 4 और अपॉन में 4। फिर से सुन लो, 0 1 2 3 4 और सबके अपॉन क्या कर दो? 4। बात क्लियर? अगर पहले ही लाइन याद नहीं है तो सबका लगा दो रूट। तो देखो, अब 0 के अपॉन कुछ रहे, रूट के अंदर 0 हमेशा 0 होता आया है, पढ़ चुके हैं। 1 अपॉन, देखो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 एकम 2 दूनी 4, रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 2 अंदर फंस के रह जाएगा, समझ गए ना? ठीक है, अब देखना रूट 3 तो आएगा नहीं बाहर, लेकिन रूट के अंदर जो 4 है बाहर क्या लाएगा? तो 4 अपॉन 4 है ना, 1 1 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 हमेशा। ठीक है, कर दो मतलब वीडियो